ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना है, इसलिए कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को पुण्य स्वर्ग का प्रदान किया था और इसी दिन भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में धरती पर जीवन की रक्षा की थी। इसलिए धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता भी प्रसन्न होकर धरती पर विराजते हैं तथा गंगा घाट पर देवी देवता स्वयं आकर दिवाली मनाते हैं। इसीलिए इस दिन देव दीपावली यानी कि दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय भी फलदायी होते हैं, जिन्हें करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस महीने का ज्योतिष शास्त्र में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु चिर निद्रा से उठकर पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं और इस मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की भी पूजा की जाती है। और इस कार्तिक पूर्णिमा की शाम को विशेष रूप से चंद्र दर्शन करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पर हमें ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें गरीबी और कर्ज से छुटकारा मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ रही है, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में मेरे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इस साल जो कार्तिक पूर्णिमा है वो 27 नवंबर को सोमवार को पड़ेगी, क्योंकि आजकल तिथियों का भेद चल रहा है कि 26 को मनाई या 27 को। अगर आप सत्यनारायण व्रत स्नान दान के लिए 27 नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा ही हम मनाएंगे। इस विशेष अवसर पर हमें किसी पवित्र नदी में कुशा स्नान करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कुशा स्नान के लिए एक हाथ में कुशा लेकर पवित्र नदी में स्नान करें और इस दिन दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से जहां हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है, वहीं घर में सौभाग्य का आगमन भी होता है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में माना गया है। यदि आप पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो आपको घर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इस दिन पानी में स्नान करना चाहिए। यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। दूसरा उपाय है, ज्योतिष में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने हाथों से आटे के दिए बनाकर प्रत्येक दिए में 7 लौंग डालकर घर की मुख्य जगहों पर जलाना चाहिए। मुख्य जगह जैसे भगवान विष्णु जी के सामने, तुलसी माता के सामने, घर के मुख्य द्वार पर और अपने घर की छत पर आपको जगह जगह पर दिए जलाने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की अत्यंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही तुलसी के सामने भी घी का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ तुलसी की विशेष रूप से पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। और तीसरा उपाय है, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं। ऐसे में उनके स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर हल्दी से बना स्वास्तिक का चिन्ह का निर्माण करें। इसके साथ ही आम या अशोक के पत्तों से बना तोरण भी अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही लगाएं। यह शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को धन व ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी अवश्य ही प्रदान करती है। चौथा उपाय है, अगर आप सुख सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन अपनी समर्था के अनुसार अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण, बहन और बुआ को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। और इसी दिन शाम के समय पति और पत्नी मिलकर जल में गाय का कच्चा दूध, चावल और चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्रमा की सदैव कृपा भी बनी रहती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है और आपका दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहता है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल की वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन ये उपाय आप अवश्य ही करें। अगर आप धन धान्य की कामना रखते हैं तो इस दिन आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्रोत का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता
लक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ यदि इनमें से किसी एक का पाठ भी आप श्रद्धा भाव से करते हैं, तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। और इसी के साथ-साथ यदि आप कोई शुभ काम करना चाहती हैं और आपके कार्य में बार-बार बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल के साथ-साथ 2 इलायची और थोड़ी-सी केसर मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा आप पर जल्दी होगी और ऐसा कहा जाता है कि केसर डालकर स्नान करने से भगवान सूर्य देव का भी आशीर्वाद अवश्य रूप से प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन ये विशेष उपाय आप अवश्य ही करें। और इसी के साथ-साथ इस कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा जन्य पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन किसी पवित्र नदी के किनारे दीपक अवश्य ही जलाएं। यदि आप किसी नदी के किनारे नहीं जा सकती, तो तालाब, मंदिर या खुले आकाश के नीचे ही दीप अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और देवताओं का भी आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा, जिससे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होगा। और ऐसे में दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है और इन्हें माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। मान्यता है कि अगर आप इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दीप जलाकर उसके जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएंगे, तो आपको हर कार्य में सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर आपके पैसों की तंगी से आप परेशान हैं, तो वो भी आपको उससे शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। और इस दिन दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को हम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की भी विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन त्रिपुरारी भगवान शिव की पूजा अर्चन करने से भगवान शिव के पूरे परिवार, गणेश जी, माता पार्वती, नंदी जी, कार्तिकी जी, उन सभी को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से मिले पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें बेल पत्र भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर इन विशेष उपायों को करके आप आपके धन प्राप्ति संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, उनको दूर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।